Hello friend, my name is Priya Manyu. I am from अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। आज मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली अपनी जर्नी, अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस शेयर करने की, सो डैट जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी लोग अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, उनको अगर मेरी एक्सपीरियंस से, लर्निंग से कुछ भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो आई एम हैप्पी कि मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस लर्निंग शेयर करूँ। तो बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली एंड मेरे को थ्रू आउट पेरेंट्स से एंड मेरे क्लोज रिलेटिव से सपोर्ट काफ़ी मिला। एंड मैंने अपना स्कूलिंग अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से किया फ्रॉम 12th तक। उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैंने अलीगढ़ से ही कंप्लीट किया। मेरे लाइफ में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ है जो सबकी लाइफ में होता है कि हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, उस टाइम पे हमारा कुछ ऐसा गोल नहीं रहता। आई एम नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम नॉर्मल पर्सन। और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई एम नॉट द टॉपर वन इन द क्लास और एक्टिवली इन्वॉल्व इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। आई एम एवरेज स्टूडेंट। मैं अपनी स्कूल में, कॉलेज में एवरेज रही हूँ और यू कैन से हम बोल सकते हैं और थोड़ा एवरेज से ऊपर। मुझे कभी भी, मेरा इंटेंशन ऐसा कभी था नहीं कि मुझे टॉप करना है या फिर मुझे 99% चाहिए, 100% चाहिए। अगर मेरा स्टार्टिंग से होता था कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है एंड मुझे 70, 80, 85% भी मिल रहा है तो मैं उसमें खुश हो जाती थी। आई एम सेटिस्फाइड, उसमें हो जाती थी। मुझे ऐसा नहीं होता था कि मुझे क्लास में टॉप करना है, ये भी करना है, वो करना है। उस टाइम पे मेरा था नहीं। तो मैंने वही फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक अपना एक नॉर्मल वे से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। CBSE स्कूलिंग मेरा हुआ। जब 10th का, आफ्टर 10th हमें चूज करना होता है कि क्या लेना है, PCM, PCB और कॉमर्स। तो पहले तो मेरे माइंड में था कि मुझे PCM लेना है, बट पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो कॉमर्स चूज किया एंड आई एम हैप्पी नाउ कि मैंने कॉमर्स चूज किया। कोई इसमें रिग्रेट नहीं है कि मैंने PCM क्यों नहीं किया था। तो कॉमर्स में भी मैं अच्छा कर रही हूँ, अच्छा कर लूंगी। उसके बाद मैं 2 years कंप्लीट किया, अच्छे मार्क्स आए 11th में, 12th में आई गॉट 84-85% एंड आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरा वो ऐसा नंबर चेस करने वाला इंटेंट था नहीं कि मुझे 99% चाहिए, 100% चाहिए। वरना कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि 99% भी आते हैं फिर भी वो रहते हैं कि नहीं, फिर भी उनको खुशी नहीं मिलती। वो बोलते हैं नहीं, मेरे को पूरा 100% चाहिए था। तो आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट और आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। उसके बाद क्या करना है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है माइंड में एंड हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है। जो हमारे सीनियर्स हैं या फिर टीचर्स हैं जो हमें आसपास बोलते हैं, हमारे फ्रेंड्स जो कर रहे होते हैं, हम वही चूज करते हैं। तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे डाउट्स थे कि 12th के बाद क्या करना है। मैंने टीचर से पूछा और भी जो मेरे फ्रेंड्स थे उन लोगों से पूछा वो क्या कर रहे हैं, उसके बेस पे डिसीजन लिया। उसमें मुझे अकाउंट्स, न्यूमेरिकल, थ्योरी सब्जेक्ट ज्यादा पसंद नहीं थे। न्यूमेरिकल और नंबर्स वाले सब्जेक्ट पसंद थे। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे कोई ऐसा डिसीजन, अगर मैं अपनी लाइफ में 5-6 साल पहले पीछे जाऊं तो मैं क्या चूज करती। तो मुझे लगता है कि मैं CA चूज करती। तो बहुत सारे हमारे ऑप्शंस होते थे कॉमर्स करने के बाद ऑप्शंस होते थे कि आपको क्या करना है। ग्रेजुएशन करना है, BCom, BBA और प्रोफेशनल कोर्स CA, CS, CMA। तो CA तो हमेशा से सबको पता ही है CA क्या होता है। एंड CA को लेके बहुत सारे मिथ थे कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कंप्लीट नहीं होता है, 8 साल लग जाते हैं और कुछ ऐसे वहाँ पे केसेस हम देख भी रहे थे कि अच्छा, तो इससे बेटर है कि चलो CS इजी होता है, CS चूज कर लेते हैं। CS के बारे में इतना पता नहीं था और ठीक है, हम एनरोल हो गए। CS को हम एफर्ट हमें देना होता है क्योंकि ठीक है अब CA नहीं है, और मैं ये नहीं कहूंगी कि CA ज्यादा टफ है, CS कम है, बट सब में आपको इक्वल एफर्ट देना ही पड़ेगा। तो CS चूज किया। CS कंपनी सेक्रेटरी, मैं करती थी, लोगों को पता भी नहीं था। अब तो ठीक है, काफी लोगों को पता चलने लगा है। CS के बारे में पता नहीं होता था, तो बहुत सारे कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते थे जो लोग हमसे पूछते थे कि बेटा CS क्या है,
कंप्यूटर साइंस और कौन से कॉलेज से कर रहे हो, एंड अच्छा सीए के नीचे जो होता है, तो ये सारे आते थे जब मैं सीएस करती थी। बट फिर भी एट द एंड मुझे पता था कि ठीक है, मैं जो कोर्स कर रही हूँ वो अच्छा है, इसका काफी ग्रोथ है आगे जाके, एंड वैल्यू एडिशन कोर्स है। क्योंकि अगर मैं खाली ग्रेजुएशन ही करती तो इससे भी कुछ होने नहीं वाला था, तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही था कि मुझे कुछ अलग करना है। मुझे अपनी लाइफ में जो मैं देखती हूँ कि जो स्ट्रगल है काफी सारी चीजों को लेके, वो नहीं करनी है कि कुछ तो अलग करेंगे। ठीक है, सीएस करते हैं एटलीस्ट, और मुझे थोड़ा बाहर आना था, थोड़ा एक्सप्लोर करना था अदर सिटीज लाइक। तो सीएस करके आप ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हो, फिर जॉब लगती है। 2018 में 12th कंप्लीट हुआ, उसके बाद देन बीकॉम अपने होम टाउन से एनरोल किया, एंड देन सीएस भी स्टार्ट किया। सो सीएस स्टार्ट किया। सीएस में 3 स्टेजेस होते हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, एंड आपको मैंडेटरी ट्रेनिंग करनी होती है। तो ऑन एन एवरेज टेक 4 to 5 years। तो 2018 में 12th के बाद बीकॉम भी स्टार्ट किया एंड सीएस भी स्टार्ट किया साइड में। तो वो हम करते थे, तो काफी सारे चैलेंजेस आते ही हैं, क्योंकि सीएस का इतना ज्यादा एक तो पता नहीं है लोगों को, मेरे होम टाउन में ज्यादा पता नहीं होता था, एंड पढ़ाई कैसे करें, वहाँ पे कोई ऐसे फैकल्टी टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, तो सब कुछ ऑनलाइन किया, दिल्ली से या फिर पुणे, मुंबई से काफी सारे टीचर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे देखे, एंड देन फिर हमने वो परचेज किया। फर्स्ट स्टेज मेरा क्लियर हो गया था, फाउंडेशन, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक भी आई थी 23, ऑल इंडिया रैंक 23। उसके बाद देन एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का जब थोड़ा सिलेबस और जैसे जैसे लेवल बढ़ती है, तो आपका जो सिलेबस होता है वो भी बढ़ जाता है। तो ऐसे ही था, जब एग्जीक्यूटिव में हम लोग फ्रेंड्स थे, हम लोग तो साथ में ही पढ़ते थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे 4-5 लोग, उन लोगों ने भी सीएस ज्वाइन किया हुआ था। देन 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, साइड में सीएस चली रही थी, सीएस का एग्जीक्यूटिव भी क्लियर हो गया था। उसके बाद 23 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 23 में मैंने अपना ट्रेनिंग डिसाइड किया करने का। ट्रेनिंग के लिए काफी सारे ऑप्शंस देखे, एंड दिल्ली, गुड़गांव, काफी सारी कंपनीज में देख के सो मैंने ज्वाइन किया गुड़गांव में एक फर्म है, उसमें मैंने अपना स्टार्ट किया। हमें 21 मंथ्स मैंडेटरी कंप्लीट करना होता है ट्रेनिंग। सो गुड़गांव में 1 ईयर उस फर्म में मैंने कैसे काम करते हैं वो करना सीखा, एंड उससे ज्यादा कि कैसे बाहर अकेले अलोन रहा जाता है वो सब करना सीखा। 21 मंथ्स में 1 साल मैंने उस फर्म में कंप्लीट किया। उसके बाद देन जो मेरा रिमेनिंग टेन्योर था वो गुड़गांव में किसी और मर्चेंट बैंकिंग फर्म में स्टार्ट किया, एंड आई थिंक वो डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा। मर्चेंट बैंकिंग में क्या होता है कि बीइंग अ सीएस आपको और भी कुछ चीजें सीखने को मिलती है। तो मैंने मर्चेंट बैंकिंग में अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया। 21 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद फिर जब आप पूरा कोर्स कर लेते हो, तो फिर जो सब लोग सोचते हैं कि ठीक है आपकी जॉब लगेगी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे होती है। तो उसके बाद फिर वही कि कहाँ जॉब लगेगी, कैसे करना है, वो सब चीजें भी दिमाग में आती थी। सो उस टाइम पे मुझे था कि थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। दिल्ली, गुड़गांव वो सब मैं देख चुकी थी, सो थोड़ा मुंबई, एंड मुझे थोड़ा है कि लाइफ में कुछ करना है, ड्रीम्स है, तो मुंबई का हमेशा से था दिमाग में। एंड जब आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो एक सपनों के शहर में आपको आना ही पड़ेगा। तो 24 में जब मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, तो काफी सारे फर्म्स, कंपनीज को रैंडमली सीवी, रेज्यूमे मेल करना स्टार्ट किया। एंड मेरा था कि जिसमें मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है मर्चेंट बैंकिंग, उसी को आगे कंटिन्यू करना है। एंड मुंबई में काफी स्कोप है हमारा इस चीज का, तो मुंबई में सारे मर्चेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, वो सारा चूज किया, तो वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो फिर फ्रॉम गुड़गांव टू मुंबई 2024 में ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। मार्च में होली से पहले मेरा एक 15 मंथ्स का हमारा प्रोग्राम होता है, वो पार्ट ऑफ सीएस करिकुलम है, तो वो कंप्लीट करना था। तो मार्च में वो सब कंप्लीट करके 17 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग थी। तो 15 मार्च को मैं मुंबई आ गई थी विद माय मदर। एंड इसमें भी एक अच्छा बात ये थी कि
मेरी एंड मेरी मम्मी की फर्स्ट फ्लाइट थी, तो ये हमेशा से मेरे लिए काफी रिमेम्बर मोमेंट रहेगा कि मेरी फर्स्ट फ्लाइट विद माय फर्स्ट पर्सन, माय मदर, उनके साथ थी। तो वो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड थी कि फ्लाइट है। एंड मुंबई 17 मार्च को मैंने ज्वाइन किया एंड नाउ आई कंप्लीटेड 1 ईयर इन मुंबई। आई एम हैप्पी। लाइफ इतनी आसान तो नहीं हुई है जैसे सोचा था, बट स्ट्रगल हसल इज गोइंग ऑन। बट आई एम हैप्पी कि मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, या मैं जो छोटा मोटा कुछ भी करना चाहती हूँ वो कर रही हूँ। अभी भी लाइफ में काफी कुछ करना है, तो मैंने MBA परस्यू करना स्टार्ट किया है। कंटेंट क्रिएशन में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी स्टार्ट है। जॉब भी अच्छा चल रहा है। एंड मुंबई में इतना है कि एटलीस्ट अपने जो चीजें हैं वो सब मैं कर पा रही हूँ। अपनी स्ट्रगल इज स्टिल गोइंग ऑन, हसल इज गोइंग ऑन, क्योंकि मुंबई में आपको टाइम बिताना पड़ता है। ये शहर की हिस्ट्री है कि वो सबको कुछ ना कुछ देती है। जिसने मेहनत की है उसको स्काई इज अ लिमिट, क्या क्या यहाँ पे मिला है। सो उसी कोशिश के साथ मैं भी इस यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है। तो मैं जो भी एस्पिरेंट्स है जो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, उनके दिमाग में भी थॉट आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो मेरा बस एक ही उनको एडवाइस रहेगा कि आपको पता होना चाहिए, इफ यू हैव अ क्लैरिटी इन योर माइंड कि आपको क्या करना है, सामने वाला कुछ भी बोले आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। जस्ट फोकस एंड डू कंसिस्टेंटली। मैंने भी वही किया, क्योंकि CS के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तो लोग कंप्यूटर साइंस कौन से कॉलेज में कर रहे हो, वही CA के अंडर होता है और ज्यादा स्कोप नहीं है, ये सब सुनने को मिलता था। बट मुझे पता था एट द एंड कि मुझे क्या करना है। एंड अगर आपका इंटेंशन क्लियर होता है एंड अगर आप 100% देते हो अपना, आपका इंटेंशन क्लियर है एंड यू डू 100%, सो यूनिवर्स गॉड विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वो सब आपका देखते हैं। तो मेरा यही है, इसी सोच के साथ कंटिन्यू करती हूँ, वही कर रही हूँ। ये एडवाइस है सारे फ्रेंड एस्पिरेंट्स, माय यंगर जनरेशन। सो आई एम 25 एंड आई एम हैप्पी जो अपने लिए, अपने लव वंस, पेरेंट्स के लिए मैं कर रही हूँ। सो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी है। इससे आपको कुछ भी एक्सपीरियंस, कुछ भी लाइफ में अगर वैल्यू एडिशन मिल रहा है, थैंक यू। एंड आई एम ब्लेस्ड कि ये अपनी जर्नी में इस दिन, आज महाशिवरात्रि है, उस पर रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे एक अच्छी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि जो लोग चाहते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थैंक यू। कीप डूइंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।